आज भारतीय स्वातंत्र्याचा आज 78वा वर्धापन दिन उत्सव आपण सगळीकडे साजरा करतोय आणि संपूर्ण देशभर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी हर घर तिरंगा अभियान सुरू केलं। हे देखील आपण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हर घर तिरंगा अभियान सुरू केलं आणि आज मी आपल्याला एवढंच सांगतो की मुंबई आणि भाई पत्रकार लोकांनी जरा थोडं सहकार्य करा। आज मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये एक अतिशय आगळा वेगळा कार्यक्रम आपण स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित केलेला। शहरामध्ये जंगल म्हणजे अर्बन फॉरेस्ट ही जी काय कन्सेप्ट आहे तुम्ही या सोसायटीतल्या रहिवाशांनी तयार केली। मी पाहिलं बाजूला एक ऑक्सिजन पार्क आपण तयार केलेला, त्याबद्दल मी आपल्याला सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मुंबई हे जागतिक दर्जाचं शहर आहे। मुंबई आपली इंटरनॅशनल सिटी आहे, आपला फायनान्शियल हब आहे आणि म्हणून आपली आर्थिक राजधानी पण आहे। जगभरातले लोक मुंबईत येतात आणि म्हणून आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये ऐसे जो प्रश्न है, समस्या है, इसको हमें फेस करना है और पर्यावरण रक्षण करायचं है, पर्यावरण को बचाना है। और इसलिए मैं ये अपने सोसाइटी का एड्रेस, द एड्रेस सोसाइटी ने इसका जो काम किया है, द एड्रेस सोसायटीच्या नावाप्रमाणेच आपण चांगल्या उपक्रमाला एड्रेस केलेला आहे। पाशाबाई पटेल याला आपण कसला बनवलं तुम्हाला टास्क फोर्स? चीफ मिनिस्टर एन्व्हायरमेंट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट टास्क फोर्सचा हे प्रमुख बनवलाय पाशा पटेलला। आता पाशा पटेल सगळीकडे झाडं लावतात, पर्यावरणाचं रक्षण करतात। आता एक गाडी आपण त्याचं उद्घाटन केलंय आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला हरित महाराष्ट्र करायचं आहे, ग्रीन महाराष्ट्र आणि पर्यावरण पूरक महाराष्ट्र आपल्याला करायचं आहे। आणि म्हणून आज या ठिकाणी त्या गाडीमध्ये जे आता बांबूचं ब्रश ज्यांना दिलाय, सगळ्यांना भेट सगळ्यांना देणार आहे की नाही? सगळ्यांना देणार ना? सगळ्यांना आणलेले आहेत ब्रश त्यांनी। आणि इथे आमचे सर्व राम कदम आहेत, मनोज कोटक आहेत, पराग आहेत, सर्व मान्यवर आमच्याकडे बसलेले आहेत पदाधिकारी। आणि आपण एक स्वातंत्र्य दिनाचं औचित्य साधून फार चांगलं मोठं काम केलेलं आहे। आता पहिले पाऊस बरोबर कधी पडायचा? 6 जून। 6 जून म्हणजे 6 जून। आता 6 जूनला पडतो का पाऊस? कधी पुढे जातो 1 महिना, कधी अगोदर पडतो। त्यामुळे पर्यावरण हा प्रश्न निर्माण झाला। एक जागतिक दर्जावर आज कुठेही जगामध्ये आपण गेलो तर पर्यावरणाचा विषय आपण समोर आपल्या येतो। आज आपण बघतो किती डिग्री वाढले? 45, 47, 48, 52.9 कुठं दिल्लीमध्ये आणि महाराष्ट्रात देखील काही भागात 48 पेक्षा जास्ती तापमान झालेलं आहे। आणि आपल्याला खरं या पृथ्वीला वाचवायचं असेल तर झाडं लावण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही। आणि म्हणून वृक्षारोपण हे केलं पाहिजे। अभी हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। कल हमने उसकी शुरुआत थाने में कर दी।
एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे तो उसकी याद रखेंगे। जिसकी माँ है वो भी ध्यान रखेगी, जिसकी माँ अभी नहीं है उसका बेटा उसका ध्यान रखेगा। ये बहुत ही अच्छी संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखी हुई है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। पूरे महाराष्ट्र में लाखों ये पेड़ लगाने का काम, ट्री प्लांटेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। और पाशाभाई ने, एक पाशा पटेल जी ने, उनको मैंने टास्क फोर्स का प्रमुख बनाने के बाद मैंने कहा ये पर्यावरण को बचाना है। ये अभी जो हम देख रहे हैं दुनिया के सामने जो एक समस्या, प्रदूषण मुक्त शहर करना है, मुंबई को, पूरे राज्य को करना है, तो उन्होंने कहा इसमें एक ऐसी चीज है जो अभी लोगों के सामने नहीं आई है, वो है बांबू। बांबू पेड़ लगाना। अभी बांबू बांस नहीं घास है, क्या मोदी जी ने कहा बांस या घास है, मोदी जी ने कहा बांस या घास है। अभी उसके सब नियम रूल्स सब अभी चेंज हो गए हैं, और इसलिए एक बांबू जो है कितना ऑक्सीजन लगता है आदमी को? 280 किलो साल को ऑक्सीजन लगता है हर एक आदमी को। बांबू कितने देता है? 320 किलो। बांबू 320 किलो देता है एक बांबू। और 20 से 25% कार्बन खा लेता है वो, और 20% ऑक्सीजन ज्यादा देता है। तो ये बांबू का ये इन्होंने बहुत रिसर्च किया है, और इसलिए मैं इनको बहुत ही सरकार की तरफ से सहयोग करता हूँ। और उनका एक पूरा प्लान है, 21 लाख हेक्टर में बांबू लगाएंगे। और बांबू जल्दी बढ़ जाता है, 3 साल में बांबू बढ़ जाता है। कल एक मैंने ठाणे में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया ठाणा कारपोरेशन से। उसमें भीमा बांबू करके एक वैरायटी है। भीमा बांबू 25 मीटर ऊपर जाता है, 25 मीटर। तो ऐसे वैरायटी अलग अलग वैरायटी बांबू में है। राम भाई, अपने कुछ लोगों को भी कभी कभी बांबू लगते हैं। मनोज भाई बोलता है 2 साल पहले सबसे बड़ा बांबू आपको लगाया मैं। वो लगाने की जरूरत थी, क्योंकि इस राज्य में सब कुछ बंद था। प्रोजेक्ट बंद, मेट्रो बंद, रोड बंद, हाईवे बंद, सब कार्यक्रम बंद। जैसे मैं और देवेंद्र जी आ गए, सब स्पीड ब्रेकर को हटा दिया, सब काम शुरू हो गए। आज जहां देखोगे वहां काम शुरू है। तभी सभी त्योहार बंद थे, दुकान भी बंद थे, मकान भी बंद थे, सब लॉकडाउन थे। तभी मैंने देखा कि व्यापारी अपनी दुकान खोलने के लिए आंदोलन कर रहे थे। मैंने तभी भी कहा था उस वक्त के मुख्यमंत्री को कि भैया ये दुकान खोलो, ये कोविड करते बैठेंगे तो पेट कैसे भरेगा? तो बोले नहीं ये नियम है, ये है, वो है। बाद में मंदिर खोलने के लिए भी आंदोलन हुआ था, ये मुझे मालूम है, राम ने किया था, मंदिर खोलो, लेकिन खोला नहीं। फिर हमने सीधा सरकार को ही बंद कर दिया और नया सरकार खोल दिया। और आज आपको मैं बताऊंगा कि जो इस सरकार में राज्य में 2 साल में जो काम हुआ है, एक प्रॉस्पेरिटी है, एक लोगों में खुशी है, एक मार्केट में पैसे का, अर्थव्यवस्था का चलन हो रहा है, और हमारे आदरणीय मोदी जी का $5 ट्रिलियन का जो गोल है, सपना है, उसे पूरा करना है। और 2047 में भारत तीसरी आर्थिक महासत्ता बनेगी, इसके लिए मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा महाराष्ट्र का भी कर्तव्य है ना, $1 ट्रिलियन हमें देना है। तो नीति आयोग ने उनके सर्वे में कहा है $1 ट्रिलियन आप खाली पूरे महाराष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा अनुमान है कि मुंबई और MMR क्षेत्र में ही $1 ट्रिलियन आपका हो जाएगा।
इतना पोटेंशियल ये हमारे मुंबई और MMR में है, और इसलिए आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा है। और मैंने कहा था कार्बन खाता है ना लोग, मराठी में ज्यांच्या विचारामध्ये कार्बन साचला आहे अशा लोकांनी या अर्बन फॉरेस्टला विरोध केला था ना। विरोध किसको कर रहे हैं? ये पर्यावरण को, पेड़ लगाने को, ये कौन सी मानसिकता है? और इसलिए ये हम लोग जो डीप क्लीन ड्राइव मुंबई को स्वच्छ सुंदर प्रदूषण मुक्त करने के लिए, ये डीप क्लीन ड्राइव खुद मैंने उतर के रास्ते पे शुरू किया। कभी भी रोड धोते समय किसने देखा था? ब्रिटिश जमाने में होता होगा, लेकिन अपने जमाने में ये रोड धोने का काम भी कारपोरेशन को बोलने के बाद वो शुरू हुआ। अभी तो बारिश गिर रहा है तो अपने आप धुल रहा है, बारिश जाने के बाद वापस चालू हो जाएगा। और इसलिए हमारी मुंबई बहुत शूर है, और इस ब्रेव मुंबई को सेफ मुंबई बनाना हमारा काम है, और इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज स्वतंत्र दिन है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज अच्छा बोलना है, और अच्छा काम पाशा पटेल हमारे सोसाइटी ने किया है। इस सोसाइटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे काम में आगे आए हो। ये जरूरी है, ये पृथ्वी को बचाने के लिए, हमारे मनुष्य जीवन को बचाने के लिए ये सबसे पुण्य का काम है कि पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ। ये अर्बन फॉरेस्ट कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई सोचते जंगल में दूर जाना पड़ेगा, जंगल देखने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर हम जाने के बाद ये भी तो जंगल बन गया है। आपके सोसाइटी के बाजू में जंगल, ये अर्बन फॉरेस्ट। थाना में भी हमने ऐसा अर्बन फॉरेस्ट किया है। मुंबई के महापालिका कमिश्नर को मैंने कहा है, जहाँ आपको मौका मिले वहाँ अर्बन फॉरेस्ट बनाओ और वो ऑक्सीजन पार्क तैयार करो। जैसे कोविड में हम लोग कर रहे थे ना ऑक्सीजन पार्क, जिधर झाड़ है, पेड़ है, वह ऑक्सीजन पार्क, वहाँ कोविड में जो बीमार था वो जाके बैठता था। और इसलिए आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आज पाशा भाई ने ये तो खाली ब्रश दिखाया है, उनका बहुत कलाकार है। ये बाम्बू से 5 स्टार होटल का फर्नीचर बनता है, एयरपोर्ट का फर्नीचर बनता है, दिवाली का कंदील बनता है, और क्या क्या बनता है, फ्लोरिंग बनता है, और घड़ी बनती है। ये चश्मा देखो, ये चश्मा पाशा भाई ने बाम्बू का बनाया है। और इसलिए ये सब आपको बताऊंगा मैं कि ये बहुत अच्छा काम है वृक्षारोपण का, अर्बन फॉरेस्ट का। और इसलिए सब लोगों ने ये अर्बन फॉरेस्ट को और डेंस फॉरेस्ट बनाओ, इसलिए सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।